अगला टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर में से कहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है, बहुत ही लिमिटेड पॉइंट है जहाँ से एमसीक्यू आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलता है सिंपल एमसीक्यू, जहाँ से आपको न्यूमेरिकल सिंपल फॉर्मूला बेस दे देते हैं। 2-3 फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, और कोई मात्रक विमा और कोई भी छोटा बड़ा आपके एक्सेप्शन है और वो आपको पूछ लिया जाता है, और डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी। अब सबसे पहला आपके देखने को मिलता है चुंबकीय फ्लक्स का एक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स आपकी एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स आपकी अदिश राशि। चुंबकीय फ्लक्स का मान की बात करूँ तो बी ए कोस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और विमा की बात करूँ तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ना आपका, उसका मात्रक होता है वेबर, और m1 L2 T-2 m-1। विमा मैंने सारी बता दी है, एक एक निकाल कर बताया। 20 से 25 मिनट की वीडियो है, आप लोग नीचे चैनल पर क्लिक करो और वो वीडियो जरूर देखना, उस पे आपके 2-3 नंबर तो उससे कवर हो जाएंगे। 1 वेबर का मान आपके कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? 10⁻⁻8 मैक्सवेल के बराबर। अगर मैं बात करूँ फैराडे के द्वितीय नियमानुसार की, तो आपके उसके विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? एप्सिलॉन बराबर -N/d∅F/dt। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये फॉर्मूला रट लीजिएगा, और आगे जो रटने वाले होंगे मैं उसको बता दूंगा। E बराबर -d∅/dt आपको विद्युत वाहक बल निकालने को बोला जा सकता है। अगर आपको प्रेरित धारा का मान निकालने को बोले, ये क्वेश्चन आपको देखा गया है। मैंने RUHS में प्रीवियस ईयर पेपर शायद 2018 का देखा था, पता नहीं, उसमें क्वेश्चन था प्रेरित धारा का मान, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये I बराबर -N/R d∅/dt वैल्यू पुट करनी थी, और आंसर आपके सामने था। और बात को प्रेरित आवेश का मान, ये भी पूछा जाता है। Q बराबर N/R φ1 - φ2। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ये 3 फॉर्मूले आ गए, ये तो ज़्यादा मतलब 50% इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, उसको तो मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूँ। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में सड़ की गति के कारण विद्युत वाहक बल कितना होता है? E बराबर VBL sin थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी अपने दिमाग में रख लीजिए। E बराबर VBL sin थीटा, VBL sin थीटा, VBL sin थीटा। और अगर ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, ये असमान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप की गति के कारण है। तो आयताकार लूप की गति के कारण पूछे तो E बराबर B1 - B2। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक सड़ की घूर्णन के कारण आपके विद्युत वाहक बल होता है E बराबर BF। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा तो उसको तो मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूँ। अब आपके आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ। यहाँ से तो आपको क्वेश्चन देखने को श्योर है कि मिलेगा ही मिलेगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा। सबसे पहला आपके इसमें से पूछा जाता है समान चुंबकीय क्षेत्र में आपके चालक शक्ति के घूर्णन के कारण विद्युत वाहक बल कितना होता है? एप्सिलॉन बराबर हाफ BW/r²। समान चुंबकीय क्षेत्र में शक्ति के घूर्णन के कारण विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बराबर 1/2 हाफ आपके BW/r²। अगर बात करो समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप की घूर्णन गति के कारण विद्युत वाहक बल, तो E बराबर NBAW sin WT। और बात करूँ भंवर धारा, अब आते हैं आपके MCQ जो थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं ना, वो ये रहे। भंवर धाराएं किसका विरोध करती? तो भंवर धाराएं आपके गति का विरोध करती। भंवर धाराएं किसका विरोध करती है? तो गति का विरोध करती है। आपके भंवर धारा का उपयोग किस में होता है? रुद्ध दोलमापी में, विद्युत रेलगाड़ी में, प्रेरण भट्टी में, उष्मा वारी उपचार में। ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भंवर धाराओं का उपयोग नहीं है। ये दिए जाएंगे, और एक ऑप्शन गलत दिया जाएगा। बात करूं 100 प्रेरक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे ज्यादा हाईलाइट किया। 100 प्रेरकत्व का मान कितना होता है? L बराबर φ/I। ये होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 100 प्रेरकत्व का मान L बराबर φ/I। बात करो 100 प्रेरकत्व का मात्रक, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इतनी बार पूछा गया है पूछो मत। मात्रक और विमा इसकी पूछी जाती है बार बार। वेबर अपॉन में एम्पियर, और विमा होगी m1 L2 T-2 और a-2। आपको अब प्रेरकत्व का कार्य, आप इससे तो क्वेश्चन आपको देखने को इस बार मिल सकता है, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ।
स्वप्रेरित का मान आपको याद रखना है L बराबर 5/I। स्वप्रेरित का मात्रक याद रखना है W वेबर अपॉन में एम्पियर। और विमा ये रही आपकी M1 L2 T-2 A-2। और बात करूँ कार्य तो W बराबर आपके हाफ LI स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और स्वप्रेरितों का विद्युत वाहक बल आपके हो जाएगा E बराबर L DI में DT, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और अन्य प्रेरकत्व को तो होता है वो M से डिनोट करते हैं, हम इसको L से डिनोट करते हैं और इसका मान होता है 5/2 में I1। अन्योन्य प्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल भी आपके होता है MdL/dt, MdI/dt। और दो समाक्षी यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार आप लोगों ने यदि पढ़ा रखा है ना तो मैं रिमेम्बर करवा देता हूँ। बाकी जो नया पढ़ रहे हैं ना उसके लिए कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। दो समाक्षीय कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व तो वो होता है M बराबर म्यू नॉट N1 N2 A/N। यहाँ से भी MCQ एक दो क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन जो रेड जोन एरिया जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वर्ताकार कुंडली के लिए ये कुछ 25-26 ही पॉइंट है, कुछ ज़्यादा पॉइंट है नहीं, सो इसको जल्दी खत्म कर देते हैं। वर्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरित तो होता है L बराबर म्यू नॉट N इसको, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। जहाँ से देखने को मिलेगा अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से केसेस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। थियोरेटिकल रहता है आपके, तो उसमें से यदि धारा का मान बढ़ा दिया जाए, यदि धारा का मान बढ़ा दिया जाए ना तो स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सो अप्रभावित रहेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस RUHS में भर भर कर पूछे जाते हैं। जितने भी ये अपरिवर्तित रहेगा, अप्रभावित रहेगा, ऐसे जो आते हैं ना, शून्य होता है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। सो ये आपको याद रखना है कि यदि धारा का मान बढ़ा दिया जाए ना तो स्वप्रेरकत्व व अन्योन्य प्रेरकत्व पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो अप्रभावित रहेंगे। और ये अगर आप 5 मिनट का वीडियो देखते हो ना तो एक पॉइंट भी याद रह जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना, तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले होने वाले। तो इस 5 मिनट से आपका कोई ज़्यादा टाइम खराब नहीं होने वाला, आप कुछ अच्छा ही ज्ञान करने वाले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।